यस। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के कक्षा में स्वागत है। इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से जो भगवत गीता जो हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे से हम लोग अग्रसर होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 8th अध्याय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल तक जो हमने सीखा, पहले तो 6 अध्याय हम कर्म के बारे में देखे, देन कल से जो हमारा स्टार्ट हो गया था, कल से यानी परसों से 2 भाग में हम लोग 7वां अध्याय को हम लोग कंप्लीट करें। वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है 7वां, 8वां, 9 यानी 7 से लेके 12वां अध्याय। सिर्फ भगवान मेरे पास में भक्त कैसा आएगा, बस मैं टिकट दे रहा हूँ, आ जाओ। दिस इज व्हाट भगवान हमको बता रहे हैं सभी को। हरे कृष्णा। ठीक है। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग। ये क्या है प्रभु जी, हमको बताइए। अध्याय 8 में भगवान हमको नॉलेज क्या दे रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक है। कक्षा स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण के साथ में हम लोग हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्णा पदान् सगणललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग कीर्तन करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि बोल। ये कभी भी मंत्र को बीच में नहीं हरे रोकना। अगर कोई भी रोक भी दिए तो मंत्र हम कंटिन्यू करना पूरा। हाँ, राम राम हरे हरे तक पूरा कंटिन्यू, लास्ट तक एंड गाना। दैट इज बोलना। जब भी कर रहे हैं, कोई अगर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा मंत्र करना। और कोशिश करो आप कल से 10 मिनट पहले, क्लास के पहले अगर ज्वाइन होंगे तो जब कैसा करना, बैठना कैसा, जब के समय हमको क्या करना है, हाउ टू जप, हाउ टू इम्प्रूव आवर जप क्वालिटी। थोड़ा हम लोग कल जपा सेशन एक 10 मिनट पहले मेरे साथ में एक राउंड माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, एक 10 मिनट पहले अगर क्लास में आ गए तो। ठीक है, अगर कोशिश करो, ऐसा नहीं है, नोट फोर्स नहीं है। ठीक है, तो हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा जो हम लोग भजन, डेली भजन एक छोटा सा गाएंगे हम। एक गुरु गुरु का भजन हम लोग डेली क्या करते हैं, गुरु वंदना जिसे हम लोग कहते हैं, 8 बजे हर एक इस्कॉन मंदिर में ये भजन गाया जाता है गुरु के लिए। ठीक है ना। तो हम लोग एक छोटा सा भजन गाएंगे, देन हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे।
श्री गुरु चरण पद्मा केवला भक्ति सगमा बंधु मोहि सावधाना माते बंधु मोहि सावधाना माते जहारा प्रसादे भाई ई भावा तुरिया जाई जहारा प्रसादे भाई ई भावा तोइया जाई कृष्ण प्राप्ति होए जाते कृष्ण प्राप्ति होए जाते गुरुमुखा पद्मावक्या चितिते कोई आख्या गुरुमुखा पद्मावक्या चितिते कोरिया आख्या हरना कोरी हो मन आशा हरना कोरी हो मन आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्वा आशा जे प्रसाद पूरे सर्वा आशा चक्षुदान दिलो जाए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो चक्षुदान दिलो जाए जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशा जाते वेदे जय जहरा चरितो वेदे जय जहरा चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनरा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनरा बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना हा हा प्रभु करो दया देह मोरा पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोरा पद छाया इब जैसा गुसुक त्रिभुवाना इब जैसा गुसुक त्रिभुवाना श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सकमा बंधु मोई सावधाना माते बंधु मोई सावधाना माते। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा हम इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ देख के हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। सॉरी। अर्थ, हमारे गुरु आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल में चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर हम लोग को गुरु नहीं है तो हम लोग अज्ञान में जी रहे हैं। हम लोग क्या समझ रहे थे, हम जो कर रहे हैं दैट इज करेक्ट, बट हमको ये ज्ञान ये नॉलेज किधर मिल रहा? हमको ये गुरु ने बताया कि भैया आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, आप कहीं और से आए हैं, तो भगवान से आपको कैसा जुड़ना है, तो गुरु ही हमको ये ज्ञान दिए। ठीक है, मैं वो गुरु को नमस्कार कर रहा हूँ। ठीक है, हरि बोल। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों के अनुराग, चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। हरि बोल। तो मैं हम लोग की जो चेतना दूषित हो गई है, हम लोग जो इंद्रिय तृप्ति में हम लोग जन्म पे जन्म लेते जा रहे, तो ये हमारा बद्ध जीव, ये जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल को रियली क्या है, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, तो रियल आनंद कहाँ पे मिलता? हमको ये ज्ञान दे रहे कौन? सिर्फ हमारे गुरु। तो हमारी एकमात्र इच्छा है क्या, मैं उनके जो भी शब्द है मैं डेफिनेटली फॉलो करूंगा। क्यों?
कि मेरी चेतना शुद्ध होने के लिए। हरि बोल। वे मेरे बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। हरि बोल। जन्म जन्मांतरों से वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। हाँ, जो गुरु की वंदना में वेरी इतना अच्छा ये भजन है। यहाँ पे हम लोग को गुरु क्या कर रहे हैं, हमारे बंद आंख, बंद आंख, जैसा हम लोग का घर में तो सूरज भगवान की रोशनी आने के लिए रेडी है, भगवान की कृपा हम पे बरसने के लिए रेडी है, लेकिन हम क्या कर बैठे, खिड़की बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, देन रोशनी नहीं आ रही है, मेरे को भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो ये कारण है। तो गुरु हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे वट खिड़की और दरवाजे मन के, यानी अपने हमारी आंखें खोल रहे हैं, खोल के बता रहे हैं, देखो सत्य जानो कृष्ण के पास में। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये दिव्य ज्ञान कहाँ से, जैसा ही हम लोग भक्ति में लग जाएंगे, कोई कोई देखते हैं हम लोग कितने बड़े बड़े गुरु महाराज बिना बुक दिए, जैसा हम लोग तो भी स्क्रीन पे व्हाट पीपीटी आ रहा देख के बोल रहे, नहीं, वो लोग जस्ट ठहरे ठहरे एक एक घंटा, दो दो घंटे, कोई कोई चार चार घंटे बोलते जाते। कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान? तो गुरु का वरदान अगर है तो क्या बता रहे यहाँ पे, भगवान की अगर कृपा हो गई तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये हृदय में दिव्य ज्ञान भरता है। किसका? भगवान का, व्हाट भक्ति का, एवरीथिंग भगवान के बारे में सब ये ज्ञान हमारे हृदय से ही निकलता है। हरि बोल, हरि बोल। तो इसलिए ही हमारी अविद्या का नाश होता है। देन फाइनली कौन? ये गुरु ही करते हैं। हे गुरुदेव, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हरि बोल। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने चरणों की छाया प्रदान कीजिए, आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरि बोल। थैंक्स अ लॉट। ये तो वेरी एक्सलेंट। आज का अध्याय हम लोग प्रारंभ करेंगे। भगवत प्राप्ति, भगवान बोल रहे हैं, अब मैं कैसा आप लोगों को आसानी से प्राप्त होऊंगा, ठीक है ना। अब वो ही ये 8वें अध्याय में के माध्यम से हमको ये बता रहे कि भैया दिस इज व्हाट द वे, यहाँ ऐसा आप कर लेंगे तो मेरे द्वार में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो वो क्या है आज का भगवान का 8वां अध्याय में राज क्या है, भगवान क्या हमको बताना चाह रहे हैं, हम देखेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। अब भगवान हर एक अध्याय अर्जुन के प्रश्न से, तो अब अर्जुन के डाउट क्लियर नहीं हो रहे। अब अर्जुन ने फिर से पूछा, भगवान हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो है वो है कृष्ण भगवान। हे भगवान, ब्रह्म क्या है प्लीज बताइए, ये आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, तथा भौतिक जगत क्या है, एंड ये तथा ये देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। मैं थोड़ा फिर कंफ्यूजन में आ गया। इतना बोल रहे आप, ये सब प्रश्न मैं मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ, इनडायरेक्टली कलयुग में चंद भद्द जीव रहते, वो लोग बोलेंगे कि नहीं भगवान नहीं है, ये सब नास्तिक लोग रहेंगे, तो हमारा उद्धार करने के लिए ये इन डिटेल में अर्जुन क्या कर रहे हैं, डेली डेली व्हाट प्रश्न पूछ रहे हैं। डेली नहीं, वो एक ही दिन 45 मिनट्स में हो गया, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं डेली। ठीक है। हे मधुसूदन, हरि बोल। हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है? हम तो यज्ञ कर रहे, लेकिन यज्ञ के स्वामी कौन है? वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? अगर मेरा एंड समय आ गया है, मृत्यु समीप आ गई है, फिर मैं आपको कैसा जानूं भगवान? दैट इज, प्लीज मेरे को समझाइए। अब ये सब पहले तो अर्जुन के डाउट्स है। अब भगवान क्या बोल रहे देखना। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमाम स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। हरि बोल। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जैसे एक बार मानसी माता, शायद याद नहीं है, पर एक माता जी पूछ रहे थे कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। भगवान हमको आंसर दे दिए, इसलिए यही बताया गया कि भगवत गीता में आपके हर प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हमारे भौतिक शरीर, ये टेम्पररी, ये जो भी बॉडी है हमारा, आध्यात्म शरीर में शरीर नहीं बदलता।
भौतिक जगत में शरीर निरंतर परिवर्तन होते जाता। कैसा परिवर्तन होता? 6 जने पहले जन्म लेता, जन्म लेके थोड़ा बढ़ता, बड़े बाद में थोड़े एक 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 पीरियड आ जाता, हाँ भाई एक रुक जाता, वहां से एक पदार्थ हमारे बॉडी में से निकलता। वो पदार्थ किसके लिए? नेक्स्ट जन्म देने के लिए वो पदार्थ। देन फाइनली हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? वृद्धावस्था में आएंगे। फाइनली देन बाय बाय टाटा, हम जा रहे थे। यानी 6 क्रमांक में हमारा शरीर, ना कि हमारा शरीर, पूरी प्रकृति है, जितनी भी भौतिक प्रकृति है, ये सब परिवर्तनशील है। ये डेफिनेटली इट इज चेंजिंग डेली डेली। देखना आप, पहले एक 100 साल पहले कैसा था, उसके पहले और 1000 साल पहले कैसा था। डेफिनेटली इट इज ऑल्सो चेंजिंग, वी आर ऑल्सो चेंजिंग। तो ये भौतिक प्रकृति ऐसी है, हमेशा चेंज होते रहती। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमको जब बॉडी दिया जाता, हमको जब शरीर दिया जाता, ऐसा नहीं रहता कि हम बूढ़े हो गए, हम चलने नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं। नहीं, आध्यात्मिक जगत में हमको एक बॉडी दिया जाता, वो बॉडी को परिवर्तन डेफिनेटली वो चेंज नहीं होता। बस भगवान के भक्ति में लगा, भगवान के सेवा में, वैसा वैसा बॉडी हमको दिया जाता। ठीक है ना? तो अब ये भगवान बोल रहे, ये जो शरीर से हमको कुछ भी जो गतिविधियां हम लोग जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं और सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है ना? अब धर्म क्या है वो तो बोल दिए। तो जो जो धर्म भगवान से जोड़ेगा वही कर्म है। ठीक है ना? जो कर्म अगर हमारे को भगवान से जोड़ रहा, वही धर्म है। और क्या है? बाकी सब अधर्म है। ठीक है? और जीवों का भौतिक शरीर के से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हरि बोल। इतना तो हमको मालूम है। अब देखना, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अद्भुत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब क्या बता दिए भगवान? ये भौतिक प्रकृति क्या है? निरंतर चेंज होते जाता, कभी ये था, कभी वो था, कभी और कुछ है। वैसा भगवान का विराट रूप। अब देखना कृष्ण भगवान के बारे में, भगवान का विराट रूप, जो भगवान है उनका विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है। समस्त देवता भगवान के विराट रूप में सम्मिलित है। आदिदेव कहलाता है। हरि बोल। इन तथा प्रत्येक देहधारियों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, क्या बोल रहे हैं वहां पे? मैं परमेश्वर, मैं यानी कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो यानी सब देहधारियों में जो जिसको भी देह है, उस जो उसके देह में क्या है? सबके देह में हृदय है। तो हृदय में क्या है? भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं परमात्मा बन के यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। फिर हमको डरना क्या है? जब कृष्ण भगवान हमारे संग, हमारे साथ परमात्मा बन के निवास कर रहे हैं, भगवत गीता के 4 क्रमांक के श्लोका में 8वें अध्याय में इतना क्लियरली बोल रहे, फिर भी हम लोग भगवान नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये जीवन में मेरा कोई नहीं है। नहीं भैया, भगवान है हमारा। ठीक है ना? बस ये हमको विश्वास रहना चाहिए। बुलाना, बुलाए तो भगवान, एक कदम हम तो 100 कदम वो डालेंगे, लेकिन हम बुलाते ही नहीं, बस रोते जाते दैट इज व्हाट। हरे कृष्णा। थोड़ी सी परेशानी आई, रोना स्टार्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका आज का, सब लोग प्लीज प्लीज डेली के, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, मेरे को मालूम आप परफेक्ट है मेरे से ज्यादा, लेकिन फिर भी सेवा के लिए सब लोग एक लाइन, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट करना, सिंक्रोनाइज करेंगे सब। अंतकाले च मामेवा अंतकाले च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरान् कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नाति अत्र संशयः। वेरी एक्सलेंट श्लोका है। अब भगवान अब हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि भैया, अगर जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, जो शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, डाउट नहीं, तुम कहाँ पे भी नहीं जाओगे। अगर तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया, इमीडिएटली आप याद कर लिए भगवान को, डेफिनेटली मेरे पास में आओगे।
ये भगवान का वचन है। भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको ये बोल रहे कि भैया अगर आपका किसी टाइम पे मृत्यु का समय आ गया तो वो समय पे अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञात हो गया कि मैं हूं, देन फाइनली मेरे लोक में आ जाएंगे आप। इसके बहुत सारे शास्त्रों में कहानी है, और एक तो महाभारत की कहानी है, जैसे यहाँ पे चित्र में बताया जा रहा है। स्वयं भीष्म देव, भीष्म पितामह, जब उनका बॉडी वट अर्जुन के बाणों से, बाणों की शैया पे, यानी किसी किसी योद्धा की आज तक ऐसा मृत्यु नहीं हुई, ठीक है ना, एक बेड बन गया बाणों का, फिर वो बेड पे सो रहे हैं। और जब कृष्ण भगवान स्वयं स्वयं जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, अब वट क्या बोलते हैं, युद्ध समाप्त हो गया, दी एंड हो गया, भीष्म पितामह जाने वाले हैं, तब जब स्वयं कृष्ण भगवान उनके पास में गए, उनके पास में गए, और धर्मराज युधिष्ठिर ना इतना डिसअपॉइंटेड थे, मेरा क्या हो, मेरे को क्या मिल रहा ये राज्य से, यहाँ इतने लोग मारे गए, इतने लाखों के लोग, करोड़ों के लोग जितने भी मेरे युद्ध में थे, मेरे पक्ष में वो पक्ष में लड़े, और कभी हाथी मर गए, घोड़े मर गए, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, सिर्फ मैं राजा बनने के लिए वो शोक कर रहे थे। तो भगवान बोले, अब भगवान को ग्लोरीफाई कराना था अपने भक्त को बारे में, वो तो भीष्म पितामह सच्चे भक्त है कृष्ण भगवान के, तो वो क्या करे, युधिष्ठिर महाराज को लेके चले, चलो भीष्म पितामह के पास में जाएंगे। तो भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु थी, उनको ये देखना था कि मेरा हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। तो जब तक वो प्राण अपने हाथ में लिए हुए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण भगवान का इंतजार कर रहे थे। जैसे कृष्ण भगवान आए, वो रिक्वेस्ट करे, भीष्म स्तुति एक नामक इतना अच्छा स्तोत्र है, भागवतम कैंटो, भागवतम फर्स्ट कैंटो में इतना डेप्थ में है, व्हाट भीष्म स्वयं कृष्ण भगवान को इतना ग्लोरीफाई करे, दिस इज व्हाट द रियलिटी है, भगवान आपने मेरा उद्धार करने के लिए मेरे पास में आ गए। तो जब कृष्ण भगवान बोले भीष्म को, थोड़ा समझाओ युधिष्ठिर को रियलिटी क्या है, थोड़ा ज्ञान बांटे, और बांटते बांटते कृष्ण भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करते करते, उनको देखते 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 भीष्म पितामह वहां से वट मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो गए भगवान को देखने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से, वो कहाँ चले गए, हरि बोल, वैकुंठ चले गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हमारी मृत्यु जब होती, क्या हमको भगवान ऐसे ही आएंगे, हमको पता भी नहीं रहता, आईसीयू में, व्हाट आईसीयू में भी व्हाट नो फोटोज, क्यों, बिकॉज हम लोग तो सेक्युलर है ना, व्हाट किसी का फोटो नहीं रहेगा वहां पे, भगवान का चित्र नहीं रहेगा, हमारे मुंह पे नाम नहीं रहेगा, सिर्फ नर्स हमको यहाँ कभी यहाँ टीका लगाएंगे, यहाँ व्हाट इंजेक्शन पे इंजेक्शन, क्या करते पता नहीं, डरे हुए रहते हम लोग, अरे मैं तो नहीं मरना चाह रहा, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, दिस इज पत्नी कहाँ है, यहाँ रोते रहते हैं। लेकिन हम लोग ये रियलाइज नहीं करते कि भैया भगवान, दिस इज व्हाट भगवान कह रहे हैं कि भाई मृत्यु के समय पे अगर तू जीवन भर भी नहीं कर पाया, लेकिन मृत्यु के समय पे अगर मैं याद आ गया तेरे को, लकीली, देन फाइनली तेरे को मैं वैकुंठ का चाबी दे दूंगा, तू आ जा भैया वो टाइम पे। फिर भी हम नहीं कर सकते, क्यों, हमने प्रैक्टिस कभी किया नहीं। अब किसी को, अब बोल रहे हम, प्रभु जी आप जाइए वनडे इंटरनेशनल खेल खेल लीजिए, सब सेंचुरी मारो, एक नहीं दो सेंचुरी मारो, आज हमारा वर्ल्ड कप जीता दो। अरे भैया वो कभी भी बचपन से कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी क्रिकेट के ग्राउंड में खेला नहीं, और कभी प्रैक्टिस नहीं करा, ऑल ऑफ सडन उसको बोल रहे कि भैया जब तेरा एग्जाम आया, इंटरनेशनल आया, व्हाट वनडे मैच चल रहा है, बस तेरे को जीतना ही है, सेंचुरी मारना है, कैसा मारेगा। मामूली छोटा सा टेस्ट मैच, फुटबॉल भी खेलो, चाहे कोई भी एथलेटिक कोई भी स्पोर्ट्स में, अगर उसको कुछ जीतना है तो कितना प्रैक्टिस करेगा। तो वैसा अगर हमको भगवत धाम जाना है, हमारा एग्जाम कब आता हमको नहीं मालूम, एग्जाम यानी मृत्यु कब आती कब नहीं मालूम, और हम है कि प्रैक्टिस ही नहीं करते, इसीलिए जब हमारी मृत्यु आती हमको याद नहीं रहता। तो हम इसलिए ही क्या बता रहे कि भैया आप जितना समय आपके पास में है प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रैक्टिस चल रहा हमारा।
बस जितना हम प्रैक्टिस कर रहे, फाइनली एंड समय आया। कोई भक्त, याद रख लो, जो भक्त रहते, जो भगवान पे विश्वास करते, जब उनको मालूम हो जाता, डॉक्टर बोल देते 10 मिनट में तुम मरने वाले हो, वो इतना खुश रहते, अब भगवान का ही नाम लेते रहते, भगवान का चिंतन करते रहते, वो कभी भी रोते नहीं। अरे मैं इनको छोड़ के जाऊंगा, मेरी बढ़िया सी नई कार खरीदा था, डेली उसको चमकाता था, पहुंच पहुंच के पानी लगा लगा के, व्हाट, मेरे छल्ले, मेरे ब्रासलेट का क्या होगा, मेरा सेल फोन जिसको मैं छोड़ा नहीं उसका क्या होगा, रोता नहीं। मेरे परिवार वालों के क्या होगा, वो रोएगा नहीं। जो मृत्यु को प्राप्त होता, अगर वो भक्त है, उसको भगवान पे पूरी तरह से विश्वास है, और वो जीवन भर प्रैक्टिस करा, हरि का नाम लेते गया, उसको मालूम मैं तो हरि के धाम जाने वाला हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कोई अगर हमको पूछा, अरे भैया तुमको क्या मिलेगा, भगवत धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है? यस, भगवत धाम में भगवत हम लोग जाएंगे। जब अंत काल में हम अगर भगवान का स्मरण कर सकेंगे तो हम जाएंगे। कहाँ पे बोला गया? 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला गया। ऐसा हम बताना उनको। भगवत गीता क्या है? हम लोगों का ब्रह्म, हमारा भी तो ब्रह्म तो दूर हो रहा, तो लोगों का भी ब्रह्म दूर कर, भ्रम जो डाउट है दूर कर सकते हैं। दूसरे भगवत गीताएं वट है, लेकिन दूसरे भगवत गीता पढ़े तो आप खाली भक्त बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक बार इस्कॉन का भगवत गीता आप पढ़ लिए, एनी 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 श्लोका यू कैन रिलेट, एंड फाइनली आपको ऐसा लगता, अरे भैया मैं तो, ये लोग बद्ध जीव है, इनको प्रीचिंग करना, इनको भी ये लोग गिर रहे हैं, इनको उठाना मेरा काम है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भैया कंफ्यूज नहीं होना, दूसरे भगवत गीताएं नहीं खरीदना, सिर्फ भगवत गीता यथा रूप याद रख लो। अगर जो कोई भी नहीं खरीदे, खरीद लो बार बार। दिस इज व्हाट द यथा रूप। अब आगे बढ़ेंगे। अब आठवां आठवां 5वां श्लोका हो गया 8वें अध्याय का। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये एक वेरी एक्सलेंट महाभारत से, महाभारत में एक छोटा सा इंसिडेंट होता। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट क्या है? जब यमराज यमराज एक प्रश्न पूछते कि किसको, सब भाइयों को पूछते। पहले एक भाई भीम आ गए, अर्जुन आ गए, उनको पानी की प्यास लगती जब वो वनवास में थे, तो बट वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते वो। अब जैसे ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, तो वो क्या हो गया, पानी उनके लिए जहर बन गया, वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए टेम्पररी। तो वो वहां पे लेटे हुए हैं, बेहोश हो गए, समझो, मृत्यु नहीं बोल के, मैं बेहोश हो गए। दिस इज व्हाट द टेस्टिंग ऑफ व्हाट यमराज जी। अब यमराज क्या करते हैं? अब युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर को पूछते, क्या हानि हानि भूतानि गच्छन्तिहा यमालयम। अब किम आश्चर्यम अतः परम, यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, ये इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है? हे युधिष्ठिर, तुम ये मेरे प्रश्न का आंसर दे दो, तो तुम क्या कर सकते, तुम्हारे भाइयों को जीवित लेके जा सकते और यहाँ का पानी भी लेके पी सकते। देन अगर आपने आंसर नहीं दिया तो आप भी मृत्यु को मर जाओगे। दिस इज व्हाट, मृत्यु को प्राप्त होते। देन वो युधिष्ठिर है, उनको मालूम है, वे तो धर्म जानते हैं, क्या कही है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उनका कितना बढ़िया सा आंसर है, देखना क्या बोल रहे, किम आश्चर्यम अतः परम, यानी ये सबसे अद्भुत चीज क्या है, ये दुनिया क्या, क्या हिमालय पर्वत है, स्विट्जरलैंड है, यानी तो व्हाट, साइट सीइंग गोवा है, अद्भुत चीज क्या है भैया? देन अब उनका उत्तर देखना, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खता पूर्वक पूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, और मृत्यु के लिए तैयार नहीं नहीं होता। इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज यही है। अद्भुत चीज क्या है? हमको मालूम है, व्हाट, कई लोग, युधिष्ठिर बता रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं डेली, हम लोग देखते हैं, कभी व्हाट, इवन चींटी से लेके, चिड़िया से लेके, जानवर, कौन सा भी जानवर हो वो भी मर रहा है। और हम रास्ते में जाते हैं, राम नाम सत्य है, चलते हुए जाते रहते हैं, कहीं कहीं गाड़ियों में जाएंगे, कहीं स्मशान दिखते हैं, जलते हुए रहते हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या समझते, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। अरे कोरोना से पहले एरिया में मर रहे थे, बाद में धीरे धीरे से अपने व्हाट लोकेलिटी में मरना स्टार्ट हुआ, बाद में गली गली में मरना स्टार्ट हुआ। फिर भी हम लोग नहीं, मैं तो नहीं मरूंगा। दिस इज व्हाट युधिष्ठिर बता रहे कि भाई ये एक अद्भुत चीज है। हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ जी यहाँ पे जन्म लिया, क्यों, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग और एक बिल्डिंग सिर्फ खरीदने के लिए, किसके लिए छोड़ के जाएंगे पता नहीं, लेकिन मैं तो जीने वाला हूं, मैं तो 100 ईयर्स जीऊंगा।
दिस इज व्हाट कभी हम लोग प्रिपेयर नहीं करते किसके लिए, कि हमारा अगर अंत काल आया तो हम भगवत धाम कैसा जाना, हम प्रिपेयर नहीं करते। बट दिस इज व्हाट द रियल प्रॉब्लम। अब और आगे बढ़िए। अब वेरी एक्सलेंट श्लोका, एवरीवन हैज टू अनम्यूट, वेरी वेरी एक्सलेंट श्लोका है, बहुत अच्छा श्लोका है। अब थोड़े लोग ये पहले श्लोका पढ़ लेंगे, मैं एक लाइन पढ़ूंगा, प्लीज आप लोग एक लाइन पढ़ना, दूसरे पे मत जाना। यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम भावि स्मरन् भावम, यम यम वापि स्मरन् भावम, यम यम भावि स्मरन् भावम, त्यजति अन्ते कलेवरम्, त्यजति अन्ते कलेवरम्, तम तम एवैति कौन्तेय, तम तमेवेति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। सदा तद्भाव भावितः। हरि बोल। हाँ, बचपन से तो बहुत सारे अपन फिल्म एक्टरों के गाने गाते गए, वो गा रहे थे, हम भी गा रहे थे, लेकिन भगवान की वाणी, ये गीत भगवत गीता क्या है, भगवान का गीत है। तो आज पहली बार, बट आप लोग तो सीख लिए होंगे, लेकिन हम लोग भी भगवान का गीत रिपीट करते जाना, उनके श्लोका करते जाना। अब यहाँ पे ये श्लोका का इतना अच्छा डेप्थ में नॉलेज दिया गया भगवान ने हमको। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरि बोल। अगर हम तो आपको बता रहे भैया, आप सेवा करो किसकी, भगवान की। नहीं नहीं नहीं, हम जीओडी डॉग की से व्हाट जीओडी गॉड की सेवा नहीं करते, हम डीओजी डॉग की सेवा करते। अगर मरते वक्त हमारे मेरे टॉमी का क्या होगा, मेरे मेरा बिल्ली का क्या होगा, उसका कौन रहता। तो ऐसा अगर जब हमारी मृत्यु आ गई, मेरा कुत्ता बिल्ली के बारे में अगर हम ज्यादा अटैच है, उसको कैसा हम नहलाएंगे, तो मैं तो अच्छा नहलाता था, मेरे मरने के बाद में मेरे कुत्ते को कौन नहलाएंगे, ऐसा अगर सोचते जाएंगे, डेफिनेटली हम भी कुत्ता बन जाएंगे। क्यों? भगवान बोले यहाँ पे कैसा, हाँ, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय, हमारा हमारा शरीर जब हम त्याग रहे, हमारी भावना क्या थी, कुत्ते बिल्ली में लगी हुई है। फाइनली हम लोग क्या बन जा रहे, कुत्ता बिल्ली बन जा रहे हैं। अगर हमारी भावना ऐसी है, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हम वो प्रॉपर्टी के भी मेरे कौन देखभाल करेगा। फाइनली वहां पे क्या होगा, हम भी एक कुत्ता बन के वहां पे उसकी देखभाल करने के लिए नेक्स्ट जन्म मिल जाता, बैठ जाओ वहां पे वॉचमैन बन के। दिस इज व्हाट यहाँ पे। अब यहाँ पे शास्त्रों में ऐसा कहीं पहले हुआ क्या प्रभु, आप तो ऐसा बोल रहे डायरेक्ट। यस, कहाँ पे हुआ। अब हम देखना, राजा जड़ भरत क्या करे, जो भरत है, एक्चुअली राजपाट सब छोड़ दिए। वो पहले के राजाओं क्या करते थे, पहले ब्रह्मचर्य जब गुरुकुल में गए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। जब नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट, जब सेलफोन वे कुछ नहीं था, आई लव यू चक्कर नहीं था, सिर्फ वेदों का अध्ययन करते थे 20-25 साल तक। देन गृहस्थ आश्रम में आते थे। गृहस्थ आश्रम में आए, बढ़िया सा बोला, जो सीखे वेदों में उसके हिसाब से गृहस्थ आश्रम में पालन किया जाता था। फिर जैसे ही वानप्रस्थ यानी 50 51, वन क्या है, एक 52, फिर वन यानी वन को जाने का मार्ग बता दिया गया। तो जैसे ही वानप्रस्थ हो गए, जंगल में चले गए, बैठ गए, किसके लिए, पूरा राजपाट जड़ भरत क्या करे, छोड़ दिए। अब तो मेरा काम है भगवान का स्मरण करना है, मैं भगवत धाम जाऊंगा। क्यों, मेरे को मालूम है, इतने वेदा में भी पढ़ लिया, मेरे को इतना नॉलेज है, मैं राजा हूं, मेरे को नॉलेज है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो जैसे ही वो क्या करने लगे, अब देखना ट्विस्ट यहाँ पे, क्या करने लगे, जंगल में चले गए, अपना राजपाट छोड़ दिए, बच्चों को, बीवी को, भाइयों को, सबको दे दिए जो जो देना है, आ गए जंगल में। चलो स्वाहा, भगवान का ध्यान स्टार्ट करना कर दिए, यज्ञ कर रहे, जबकि विधि विधानों के अनुसार जो बताया गया वो करने लग गए। कुटिया बना लिए, आश्रम बना के आश्रम के समीप में अपनी पूजा जो भी करना है विधि के साथ कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक गर्भिणी हिरनी भाग रही थी, उसके पीछे शेर, हिरनी सामने शेर पीछे, फाइनली उसका गर्भपात हो गया और एक छोटा सा नन्हा सा शिशु वहां पे जन्म लिया। और ये डर के कारण हिरनी भाग गई और इसके बेटे को बचाने के लिए वो अपने आप को माने मर गई, शेर ने उसको मार दिया। अल्टीमेटली वो बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया, अब जड़ भारत ने अपनी आंख खोले, ये सब उनके आंखों के सामने दृश्य देखे, अरे ये बच्चे की तो मां मर गई।
ये बच्चे का कोई नहीं है संसार में। चलो वो बच्चे को उठा लिए, उसको नहला रहे, उसको दूध पिला रहे, उसको सब चीज देखभाल कर रहे। किसका? हिरण का। आए तो थे यहाँ पे, सब छोड़ के भगवान का स्मरण करने, अब यहाँ पे आके भी फिर लग गए किसमें? मेरे हिरण का क्या होगा, इसका खाना कौन खिलाएगा। तो डेली व्हाट ही इज डूइंग सर्विस, सब सर्विस हिरण के बारे में, छोटे से उसको धीरे धीरे से बड़ा करे। अब एक दिन क्या हुआ, अब नहलाना तो हो गया, एक दिन क्या हुआ उसको, उन्हीं का जो हिरण है वापस नहीं आया। वापस कहां से नहीं आया? शाम का समय था, चरने घास जहां कहीं भी जंगल में गया, वापस नहीं आ रहा। तो अब ये जड़ भरत अब भागने लगे, मेरा हिरण कहाँ पे गया, कहाँ। अटैचमेंट, आसक्ति ऐसी है, आसक्तियां चाहे किसी पे रहने दो, आसक्ति तो आ तो सकती है, जा सकती नहीं। तो यहाँ पे आसक्ति बढ़ गई हिरण के बच्चे पे। अब हिरण का बच्चा मिल रहा नहीं, ये ढूंढ रहे रात में कि ये हिरण के बच्चे को कहीं फंस गया, शायद कहीं पत्थरों में फंस गया, शायद उसको घर का रास्ता नहीं मालूम हो रहा, शायद चलो मैं लेके आता हूँ। फाइनली वो क्या करे, एक पहाड़ पे चढ़े, उनको नहीं मालूम वहां से नीचे पैर फिसला, गिर गए। तो जैसे ही गिर गए ना, गिरते समय क्या याद था? मेरे हिरण का क्या होगा, वो तो नन्हा सा बच्चा है, उसका कौन देखभाल करेगा ये जंगल में, उसका कोई नहीं। तो अल्टीमेटली यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, यानी जैसा स्मरण करते हुए जो भावना से हम हमारा कलेवर यानी ये देह को छोड़ रहे हैं, हिरण सोच रहे, हिरण का विचार कर रहे। अल्टीमेटली जब हम टाटा बोले तो हिरण ही जन्म ले, हिरण बन के ही जन्म लेंगे। तो ठीक है, तो वैसा यह भरत का नेक्स्ट जन्म मिला। क्या जन्म मिला? हिरण का। अब हिरण का जैसे ही जन्म मिल गया, भरत को ये सब याद, राजा भरत थे वो, उनको याद था, अरे ये तो मैं गलत काम करा, ये सब छोड़ दे के, मेरा राजपाट सब छोड़ दे के भगवान का चिंतन करने मैं यहाँ पे आया, और जा जाके मैंने मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट हिरण के बारे में विचार करना, हिरण का कौन है। अरे भैया, जब चींटी के बारे में भी भगवान ध्यान रखते, हाथी जो इतना धनों से खाना खाता वो भूखा नहीं रहता, भगवान उसका भी विचार करते। क्या ये जो जन्म लिया बच्चा, उसका विचार क्या भगवान नहीं करते? नहीं, उनको भगवान पे विश्वास नहीं था। वो अपने आप को क्या समझने लगे, मेरे मेरे हिरण का क्या होगा। तो वैसा चिंतन करते करते टाटा बोले। फाइनली क्या होगा, उनको हिरण का जन्म मिला। अब हिरण का जन्म तो मिला, वो हमेशा सन्यास, उनको ये पूरा याद था, तो सन्यासियों के साथ साथ थे। वैष्णवों की कृपा से उनको फिर से एक बार सेकंड चांस दिया गया, फिर से मानव का जन्म मिला। अब लेकिन ये बार उनको मालूम मैंने क्या गलती किया। अब नेक्स्ट जन्म जब मिला, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लिए और वैकुंठ धाम चले गए। ठीक है ना, दिस इज व्हाट मेन इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी तक ये 8 अध्याय में हम लोग थोड़ा तो हम लोग सीखे, क्या सीखे? हमारे रियल प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ, जो रियल प्रॉब्लम्स कोई तो चाहते नहीं, सभी के लिए सामान्य है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। वो क्या है? जरा जन्म मृत्यु व्याधि, यानी बुढ़ापा, डिसीज, और जन्म लेना भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। मालूम, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बहुत परेशानी से माँ के घर में बैठे हुए रहते 9 महीने तक। देन ओल्ड एज एंड डिसीज एंड फाइनली डेथ, मृत्यु भी एक ऐसा है, कभी भी आ सकता। हाँ, ये कोई बता नहीं सकता आज तक। सिर्फ परीक्षित महाराज को मालूम था कि भैया आप 7 दिन के अंदर मरने वाले हो, लेकिन हमको ये नहीं मालूम किस पल मरने वाले हैं। फिर भी हम एंजॉय करने में लगे हुए हैं। लेकिन हमको क्या करना है? अगर जैसे एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी आप भगवत गीता पढ़ा रहे ना, प्रभु जी मेरे 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 स्टडीज में हाउ इट विल बी हेल्पफुल, थोड़ा मेरे को आज बताइए। तो मैं बोला, कल उनको मैसेज भी भेजा, फिर भी मैं उनको आज बताऊंगा बोल के उनको भी बोला। तो फाइनली अपना चैप्टर का थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो डेथ जैसे ही आ रहा, कब आ रहा नहीं मालूम। जैसा हर आपके क्लास में अगर कभी भी एग्जाम अगर है तो आप क्या करेंगे? यस प्रभु, अर्जुन प्रभु, हरे कृष्णा। अगर आपका एग्जाम है तो आप क्या करेंगे प्रभु? मार्च में एग्जाम आने वाला है, ऐसा बोलते ना, फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो क्या करेंगे? एग्जाम्स अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में अगर आएंगे तो क्या करेंगे प्रभु? जस्ट बिना पढ़े जाके लिख देंगे ना, क्या करते आप? एग्जाम आए तो अर्जुन प्रभु दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, सिंपल सा प्रश्न। एग्जाम तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रभु, या तो मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो ब्लूटूथ है तो निकाल दो जल्दी।
पतन, ठहरो मैं दूसरों को पूछूंगा। यस भारती माता जी, दंडवत प्रणाम। एग्जाम में अगर आप बैटिंग एग्जाम अब आपको मालूम है आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हम कृष्णा, पढ़ाई दंडवत करेंगे। प्रणाम। हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम अच्छा आएंगे तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जाम आने वाला है तो आप प्रिपेयर करेंगे, ये आपका टेक अवे है। ओके, कोई बात नहीं, हरी बोल। एंड हु एल्स इज, और कौन है? और कौन है यहाँ पे? रुद्र प्रताप चटर्जी प्रभु, हरे कृष्णा। मेरी क्लास में मैं सबको अनम्यूट करने के लिए व्हाट रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्रभु बोलिए आपका विचार क्या है? एग्जाम आएगा प्रभु, हम तो क्या करते थे मालूम, बढ़िया सा कल एग्जाम है, वो चीटिंग करने के लिए छोटे छोटे चिट्ठी बना लेते थे, ये बढ़िया सा लिख देते थे। वैसा मत बोलो, कुछ अच्छा बोलो आंसर। रुद्र प्रसाद प्रभु, एग्जाम के लिए क्या करते प्रभु हर कोई? सर पढ़ाई करना चाहिए। एग्जाम के लिए पढ़ाई करते सर, और कुछ भी नहीं करते। सृष्टि गुप्ता माता जी अनम्यूट कीजिए, एग्जाम के लिए क्या करते जल्दी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही हम लिख पाएंगे। अगर ये नहीं पढ़ के गए, नहीं प्रैक्टिस करके गए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा वहाँ पे। नहीं हो पाएगा। ये सब लोगों का टेक अवे है कि भैया अगर हम जितना भी, अगर हम, ये शुभम कुमार प्रभु ने आपने हैंड रेस किया, प्लीज प्रभु आपका टेक अवे क्या है? जब कभी भी एग्जाम रहता क्या करते? जी हम लोग को पहले से हम लोग को उसका प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। प्रिपरेशन करते, हरी बोल। तो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम क्या है? हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम मृत्यु है। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम मृत्यु है। तो मृत्यु का कब आता नहीं, कब लिया जाता ये टेस्ट नहीं मालूम, कब आती हमको नहीं मालूम है। ये एकेडमिक ईयर के एग्जाम्स मालूम कब आते? या तो मार्च अप्रैल, नहीं तो सितंबर, नहीं तो एक 6 महीने के बाद में यस फेल हो गए, फिर से चांस मिलता। लेकिन हमारा जो भगवान जो हमको ये मानव का देह दिए, ये देह को रियली कब एग्जाम रहे नहीं मालूम होता। सरप्राइज टेस्ट है। अगर हमको पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसा माता जी प्रभु जी सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे चीटिंग नहीं चलेगी। तो आपको करना क्या पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या है सिलेबस? हरे कृष्णा का मंत्र है, सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा प्रिपरेशन है। जितना समय मिला अगर हम लोग दूसरे अगर एग्जाम को पढ़ रहे, यानी कुछ और तुम्हारे एकेडमिक स्कूल के लिए हम लोग सीरियस है, अरे प्रभु जी तो बोले भक्ति, मैं पढ़ाई छोड़ दूं भक्ति करूं? नहीं, पहले हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो बताया गया, पहले हमारा जो निर्धारित कर्म है वो भी करना है, साथ में भक्ति जोड़ लो, बस इतना ही बोल रहे। तो हमको करना क्या है? प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन कैसा करना है? भक्तों के संग में रहना है, ABCD कभी भी भूलना नहीं। जो हम लोग जो हमने सीखा है, ये यानी भक्तों के संग में रहना है, भगवत गीता पढ़ना है तो सुनना है, भागवतम पढ़ना है तो सुनना है, नहीं और चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अकेले चैंटिंग नहीं कर पा रहे, थोड़ा 15 मिनट क्लास के 15 मिनट 5:45 को ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ में। आप 1 माला 2 माला हम लोग चैंटिंग कर लेंगे। और डाइट खाने पे जितना अगर ज्यादा खाएंगे फिर फिनिश, हाँ एंजॉय, रजोगुनी बन जाएंगे, भक्ति नहीं रहेंगी। तो अल्टीमेटली जब टेस्ट आएगा भगवान याद नहीं रहेंगे। जब टेस्ट आएगा वो रसगुल्ला बहुत अच्छा था, वो जो मिठाई थी ना इतनी रबड़ी मलाई वेरी इंटरेस्टिंग, तो बाद में भैया मक्खी बन जाओगे, हमेशा डेली हर रसगुल्ले पे जाके बैठोगे। क्यों? मरते समय क्या था आपको? रसगुल्ला का विचार आ गया था। तो इसलिए ही डाइट को भी आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कब? जब समय मिले। ऐसा नहीं है कि भाई प्रभु जी मेरे पास में सुबह में मैं ट्यूशन जाता, कॉलेज जाता, मेरे पास में समय नहीं है 10 मिनट, तो शाम में है शाम में कर लो, रात में है रात में कर लो, 1 माला जप लो, बस। फाइनली क्या होता हमको? ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि से हम पास हो जाते। यहाँ आए क्यों? ये यहाँ से पास हो बोल रहे भगवान, भाई बेटा तू पास हो जा। हाँ, ये मृत्यु, ये देह दिया हूं, तू पास होके वहां पे आ जा। बट हम हैं फेल हो जा रहे हैं, कभी जानवर बन रहे, कभी पेड़ बन रहे, कभी पक्षी बन रहे, फेल पे फेल, रियल पास नहीं हो रहे हैं। तो रियल पास कब होते? भगवत धाम वापस चले गए। ठीक है, हरे कृष्णा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यत्या। ठीक है, ये अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अब भगवान हमको और नजदीक बता रहे उनके बारे में। अगर हमको चिंतन करना है तो कैसा चिंतन करना? तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। और साथ ही
युद्ध करने के कर्तव्य भी पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी भक्ति करो, मेरी अगर भक्ति करना है तो सब छोड़ दो, बीवी को, वने पत्नी को, बच्चों को, ये सब टेंशन है प्रभु, ओ व्हाट, क्या करूं, ये भौतिक दुनिया है, मेरे से कोई पैसा ले लिया, मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा है, क्या करूं, ये सब परेशानियों क्या छोड़ दे के चले जाऊं? भगवान यही बोले ना भक्ति करो? नहीं, भगवान बार बार अर्जुन को ये समझा रहे युद्ध करो, युद्ध भी करो। और क्या बोल रहे, सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध का कर्तव्य, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कर्तव्य समझ के वो भी जिम्मेदारी निभाना है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल। चाबी दे दिए फिर ये अध्याय में 7वें क्रमांक के श्लोका में भगवान बता दिए कि भैया अपना जो भी कर्म है किसको समर्पण करना है, कृष्ण को, और मन और बुद्धि को किसको स्थिर करना है, किस पे, कृष्ण पे। फाइनली तुमको क्या मिलेगा, मेरा धाम मिलेगा, मुझको प्राप्त होगे, यानी मुझको यानी कृष्ण भगवान को हम प्राप्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। एक एक श्लोका ये भगवत प्राप्ति श्लोक वट अध्याय का ही नाम है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे को कैसा प्राप्त हो कर सकते, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब एक वेरी एक्सीलेंट कहानी जिसे हम लोग बोलते हैं नामाभास, यानी गलती से नाम ले लिया भगवान का तो क्या मेरा उद्धार होता क्या, मेरे को नहीं मालूम, नाम में इतना पावर है बल्कि भी मेरे को नहीं मालूम, मैं जस्ट गलती से नाम ले लिया तो मेरा उद्धार होता क्या? यस डेफिनेटली। कहाँ पे बताया गया ना, अजामिल की कहानी में। वेरी एक्सीलेंट कहानी है। अजामिल एक इतना अच्छा ब्राह्मण परिवार से था, 20 साल तक वो अच्छा पूजा पाठ करता था, भगवान नारायण का स्वयं भक्त था। तो एक दिन क्या हो गया, उसकी पत्नी भी थी, उसकी पत्नी जो है जो भी अरेंज मैरिज है, जो उसके कुल से जो ब्याही हुई पत्नी थी, उसके माता पिता थे, सब थे, परिवार अच्छा सा चल रहा था, उसका अच्छा सा बच्चा भी था, बच्चे भी थे, जो भी परिवार है सब ठीक था, एवरीथिंग फाइन। बट सडनली क्या हो गया, उसकी जब वो एक जंगल में जा रहा था, उसकी दृष्टि किस पे पड़ी, एक वैश्या पे पड़ी। वैश्या बहुत सुंदर थी। वैश्या तो काम है कि वो कई कई लोगों के साथ संग में रहती थी, लेकिन फिर भी इसको वो वैश्या अच्छा दिखने लगी। एंड फाइनली वो ये विचार करा कि मैं ये वैश्या के साथ मैं रह जाऊंगा, इसके साथ ब्याह कर लूंगा, मेरी लाइफ सेटल कर लूंगा। वैश्या को जैसे ही घर में लाया, देन वो पूछने लगी ये दासी कौन है, तो वो पत्नी को घर से निकाल दिया। फिर ये बूढ़े कौन है यहाँ पे, उनको भी निकाल दिया, यानी पेरेंट्स को भी निकाल दिया। इतना पागल, यानी प्रेम में दीवाना हो गया वैश्या के अजामिल के, अपनी पत्नी धर्म पत्नी जो है उसको घर में से निकाल दिया, माँ बाप को घर में से निकाल दिया। फाइनली क्या हुआ, इसके साथ में रहने लगा। अब 85 ईयर्स जब अजामिल के आ गए, वो क्या करता था, कुछ भी करके मेरी प्रेमिका यानी मेरी वैश्या जो भी है उसका नाम है, तो उसको मैं क्या भी करके उसको खुश रखूंगा। तो वो खुश रखने के लिए कई कई तरीके से पैसा कमाता था, गलत कामों से पैसा कमाता था। हर वो काम किया जो उसको नरक के द्वार पे लेके जाके न बिल्कुल उसको पनिशमेंट मिलता, हर वो काम कर रहा अजामिल। क्यों? परिवार चलाने के लिए। जब उसको 84 ईयर्स आ गए, उसको उसकी अपनी संतान यानी वैश्या है, वैश्या को तो कई लोगों से जब उसका वो संभोग हुआ, देन फाइनली उसके बच्चे कहीं रहते, कि कौन किसका है पता तो नहीं है। तो इसका जो बच्चा है 10वां बच्चा, जब अजामिल को जब 10वां बच्चा होता, वो इतना खुश हो जाता, ये तो मेरा बच्चा है। अजामिल का बच्चे का 10वां बच्चे का नाम क्या है, नारायण रखता हो। नारायण तुम खाए क्या, नारायण तुम दूध पिए क्या, नारायण 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 करता हुआ वो बच्चे को खिलाता रहता, बच्चे को सब चीज करते रहता। लेकिन फाइनली एक दिन क्या हुआ, अजामिल को मृत्यु का समय आ गया। अजामिल तो घोर पाप के कर्म कर रहा है, अपने जो धर्म है, जो स्वधर्म भी नहीं कर रहा, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ पाप की वृत्तियों से पैसा कमा रहा है। अल्टीमेटली जब उसका मृत्यु आ गई, अजामिल मृत्यु शैया पे यानी अपने बेड पे सो रहा है, इधर से मृत्यु लोग नरक से दूत आ गए, यमदूत आ गए, आके क्या बोले, चलो अब इसको लेके जाना है। कोई प्रभु जी पूछे हमारी आत्मा कहाँ रहता, भागवतम में जब ये हम पढ़ेंगे वहां पे बताया गया क्लियरली के यमदूत इसका आत्मा
अजामिल के हृदय से पाश बंध के निकाल रहे हैं। लेकिन उस समय अजामिल क्या करा, नामाभाष्य ने यही है, नहीं मालूम मेरे को नाम का इंपॉर्टेंस। सडनली उसके मुंह से नाम निकल गया, किसका, उसके बेटे का। नारायण आ जाओ, मेरे को तकलीफ हो रहा है, मैं मर रहा हूं, नारायण तुम किधर हो, आ जाओ। वो तो बुलाया अपने बेटे को, लेकिन लेकिन हरि बोल क्या हो गया, जैसे ही वो बुलाया अपने बेटे को, स्वयं नारायण क्या करे, अरे ये तो मेरा नाम ले रहा है, जाओ तुम। वो स्वयं हम भगवान नारायण क्या करे, अपने दूत को भेज दिए, जाओ उसको बचाओ। तो जब वो आके अब भगवान के पास में से दूत आए, आके यमदूतों को बोलने लगे, यमदूतों का पाश तोड़ दिए और बोलने लगे, ये हमारे भगवान का नाम लिया मृत्यु के समय पे, हाँ तुम यहाँ से चले जाओ। वो बोल रहे ये तो बहुत पापी है, इसको नरक में लेके जाओ, ऐसा हमारे व्हाट आज्ञा है यमराज का। नहीं, सब छोड़ो, आ जाओ। वो लिटिल बिट कंफ्यूजन में थे एंड फाइनली वो छोड़ दिए, किसको, अजामिल को छोड़ दिए। और अजामिल ये सब देख रहा है, इधर से दूत आए मारने के, लेके जाने, और इधर से भगवान के भी दूत आए कि वो उसको बचाने। अजामिल को सब कुछ दिख रहा था बंद आंखों में। देन फाइनली व्हाट नरक को व्हाट ये व्हाट ये क्या बोलते हैं, ये दूत जो आए थे भगवान व्हाट इस अजामिल को मारने, वो रिटर्न चले गए और जाके यमराज से पूछने लगे, क्या ऐसा भी कोई है जो आपसे बढ़ के है? आप तो न्याय पे चलने वाले हैं, जो और आप पनिशमेंट बिल्कुल देने वाले हैं जो गलतियां करते हैं। यहाँ पे आप नरक में, हम डिफरेंट 28 प्रकार के नरक है हमारे, तो जो गलती करता वो नरक में हम पनिशमेंट देते। क्या और कोई है क्या नरक ऐसा पनिशमेंट देने वाले? तो फिर क्यों ऐसा हमको रोका गया, प्लीज बोलिए। तो वो जब पूरी वृत्तांत सुन लिए के बाद में उनको मालूम हो गया, अरे भैया मेरे को भी बनाने वाले एक है, मेरे को भी बनाने वाले एक भगवान है, मैं उनका आज्ञाकारी हूँ। वो जो पापी है उसके मुख पे अंतकाल में वो भगवान का नाम आया, देन आप कैसा छीन सकते हैं? तो अब उनको सबको ऑर्डर दे दिए कि भाई जो कोई भी अगर मृत्यु के समय पे भगवान का नाम लेता, उसको छेड़ो भी मत, उसको जाओ भी ना मत, उसको मारो भी नहीं, उसको वो लेके भी मत आओ, छोड़ दो उसको। देन अजामिल को क्या हुआ, अब सेकंड चांस मिला। दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद की इतनी अच्छी बुक, ब्यूटीफुल बुक है सेकंड चांस, इतना डेप्थ में समझाया गया उसमें द सेकंड चांस। कभी हम लोग ये 18 दिन का कक्षा हो गए बाद में हमारे आचार्य की छोटे छोटे बुक्स डेली यही टाइमिंग पे कोशिश करके, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कवर करेंगे। तो सेकंड चांस में इतना डेप्थ में मीनिंग में बताया गया, उसमें क्या समझाया गया, उसको दूसरा चांस मिला, वो उसको मालूम हो गया कि मैं भक्ति करना है ये शेष जीवन पूरा। तो वो क्या करा, बढ़िया सा जैसा माता जी पूछ रहे थे, अंत समय में लोग जाके वहां मृत्यु होता, क्या डायरेक्ट जाते? नहीं, वहां कहाँ पे भी पुण्य स्थल में जाओ, लेकिन क्या करना है, वहां पे भक्ति करना है। तो अजामिल से हमको ये सीख मिलता। तो उसका एंड समय आ गया, वो भक्ति करा, फाइनली फिर से उसको भगवत धाम वापस चला गया। हरि बोल। अब आगेंगे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम। अब हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है। कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं कि भैया परमम पुरुषम दिव्यम, यहाँ क्या बोल रहे भगवान, मेरा जो रूप है, मेरे रूप में जो ध्यान करता है, जो हमेशा मेरा स्मरण करता है और अपना मन को व्हाट इधर उधर नहीं लगाता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, उसमें मन नहीं लगाता। मन किस में लगाता? मेरे में, मुझ में यानी कृष्ण में। कहाँ पे बोला गया ऐसा? यस, 8वें क्रमांक के श्लोका में जो अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतया। चिंता भी कर रहे भगवान की करो, मन भगवान पे लगाओ, स्मरण उनका ही करो। ऐसी भावना से अगर जब हम पूरा हमारा जीवन भर भगवान का ध्यान करेंगे, डेफिनेटली उनको पा सकेंगे, कृष्ण भगवान को। और आगे देखेंगे कविम पुराणम, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इसका ट्रांसलेशन देख लेंगे। अब भगवान यहाँ हमको 9वें क्रमांक के श्लोका में बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ
पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य बड़ा कर दिया मैं, क्यों? पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति किससे परे है, दिव्य रूप है। तो हमेशा हमको भगवान बोल रहे मैं निराकार रूप का करता हूँ। भगवान तो सब जगह है, पानी में है, पत्थर में भगवान है, मैं पानी का चिंतन करता हूँ, मैं पहाड़ों का चिंतन करता हूँ। निराकार है, मैं शून्य का चिंतन करता हूँ। नहीं, भगवत गीता में 90 क्रमांक के श्लोका में बताया गया, क्या बताया जा रहा है, हमेशा पुरुष के रूप में करें, पुरुष कृष्ण के रूप में, जो इससे पहले अध्याय में श्लोका में बताया कृष्ण के रूप में, अब बोल रही है भगवान के पुरुष के ही रूप में मेरे को ध्यान करना। और क्या होना, भगवान इतना समझा रहे कि भैया आप डाउटलेस, अनडाउटेडली आप क्या करो, ये रास्ते पे चलो, मेरा रास्ता, ये रास्ता आपको वैकुंठ को लेके जाएगा। आप कंफ्यूज होके कभी हम बाबा चले गए, कभी कोई साधु महाराज को अपना बना लिए, मत बनाओ। मैं ही हूँ सब कुछ, पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ। मेरे रूप चिंतन भी करना मेरा करो, पूजा करना मेरा करो, ध्यान करना मेरा करो, स्मरण करना मेरा करो, अल्टीमेटली पुरुष के रूप में करो भैया। निराकार रूप में मत करो। मेरा एक रूप है, ब्यूटीफुल रूप है कृष्ण का, वो रूप में करो। ठीक है, कितना अच्छा भगवान बता रहे। अब देखना ऐसा करने से क्या मिलता, 14वें क्रमांक के बताया गया, अनन्य चेतः सतताम यो माम स्मरति नित्यशः। अब यहाँ पे क्या बताया गया, जो हमेशा मुझे बिना विचलित, बार बार डाउट नहीं रहना, भगवान कृष्ण है या नहीं है, वैकुंठ है या नहीं है, गोलोक या कृष्ण लोक बोल के जो बोल रहे हैं वो है या नहीं है, क्या मैं अगर पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा तो मैं जाऊंगा या नहीं, नहीं, बिना अविचलित भाव से बार बार बोल रहे, यो माम स्मरति नित्यशः, क्या बोल रहे, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है। अब भगवान बोल दिए भैया मेरे धाम में आना आसान है। ऐसा हमेशा अविचलित भाव से जो मेरा सेवा करता, मेरा चिंतन करता, डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन है, भगवान के सेवक है। लेकिन हम यहाँ आए क्यों, हम बॉस बनने आए, एंजॉय करने आए, इसलिए हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम अपने आप को, मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आया क्यों, भगवान को प्रसन्न करने, अगर एक बार अगर हम समझ लिए ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फाइनली हमारा उद्धार हो गया 8वें अध्याय के माध्यम से। ठीक है ना, मुझे प्राप्त करना आसान है, भगवान को प्राप्त करना कुछ कठिन कार्य नहीं है। भगवान बोल रहे भाई मेरा रास्ता बहुत आसान है, सेवा करो, बस चिंतन मेरा करो, मेरे को हमेशा याद करो, मेरे धाम में आ जाओ। वेरी सिंपल लॉजिक। फिर भी अरे नहीं हमको समझ नहीं आती, इतना आसान है फिर भी समझ नहीं आती। ठीक है ना, हरे कृष्णा। अब क्या टाइम हो रहा, 7 बज गए। वी विल कंटिन्यू दिस क्लास टुमारो। हरे कृष्णा। ये श्लोक का याद रख लो, दुखालयम अशाश्वतम, हाँ ये याद रहता, कल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, क्यों 7 बजे कोई लोग को जाना रहता। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, क्लास नहीं एंड कर रहा हूँ, ब्रिज कोर्स देखेंगे हम, किसी का कुछ प्रश्न है तो देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग ब्रिज कोर्स लेंगे। अब पता नहीं चैट में इतने सारे मैसेजेस आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे बात करना है क्लास के अलावा। यस अमियो देव प्रभु, आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं एक बार फिर से डाल दे रहा हूँ, ये नंबर है, आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं या मैसेज भी भेज सकते हैं। और जैसे कि एक प्रभु जी बताए थे, स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, वो क्या करना है, वो भी कुछ भी, जैसा भी आपका जो प्रॉब्लम है, जब तक आपको गोल का, अब आप बोले मेरे को स्टडी में कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, पहले आप डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रहा वो समझो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका गोल क्यों, आप जो भी आपका लाइफ में, मैं आईएएस बनना चाह रहा हूँ, मैं आईआईटी पाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मेरा कुछ जो गोल लगा लिया मैं, वो अपना एम क्यों, वो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एम में तो आप जाएंगे नहीं। तो और आप डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रहा,
वो भी आप देख लेना। अपना संग, अगर हम लोग हमारे फ्रेंड सर्किल, अरे चल यार क्या पड़ता, बस चल आज एंजॉय करेंगे, तो वैसे अगर संग में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका डिस्ट्रैक्शन रहेगा। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन सेल में अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है। जहाँ पे हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा, हमारा ध्यान भटक रहा, अगर वो चीजों से, हमको वो चीजों पे देखना नहीं है। अगर फ्री में अगर कुछ भी वीडियो भी बताया गया, अश्लील वीडियो रहने दो, कौन सा भी वीडियो रहने दो, फ्री में है ना, मेरा तो कुछ नहीं, कोई भेजा मैं देखूंगा नहीं। जहां से हम लोग गलत रहा, थोड़ा भी अगर हम गलत भावना हमारे मन में, हमारे बुद्धि में आ गई, देन हमारा डिस्ट्रैक्शन चालू। क्यों? हमको वो अच्छा दिखने लगता। हमारा फ्रेंड बोला, अरे मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मेरा हेल्थ देख कितना अच्छा है, तू भी कोशिश कर ले। यस, मैं भी कोशिश कर लूंगा। देन फाइनली वी विल बी व्हाट, डिस्ट्रैक्शन में आ जाते। इतना ही है प्रभु। अब भगवत गीता के माध्यम से स्टडीज को कैसा रिलेट कर सकते हैं? कितना भी ज्ञान आप लोगों पे अपने पे आ गया, लेकिन हम लोग सडनली थोड़ा परेशानी आ गई तो क्या हो रहा? डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल लाइफ है प्रभु। एक मैं इतना टॉपर हूं, लेकिन बॉस कुछ गाली दे दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूं इंसल्ट। तो भगवान ये बोल रहे, मैं स्वयं भगवान रह के एक सारथी बन गया, मैं स्वयं भगवान रह के दूत बन गया। महाभारत में मैं कभी अपने आप को, मैं भगवान हूँ, मेरे पास में सुदर्शन है, मैं कभी बड़ाया नहीं मारा, मैं अपने आप को छोटा कार्य करा। तो आप क्यों अपने आप को बड़ा समझ रहे हो? तो ये ज्ञान भगवत गीता में है, कैसा हमारी लाइफ को लेके चलना, उतना ही है। स्टडीज को कैसा रिलेट कर सकते? अपने आप को ये देखना कि हम कभी भी, इतना ज्ञान है, ये सब ज्ञान नहीं है, आपका अज्ञान है। जो भौतिक दुनिया में जो ज्ञान हमको IIT में मिल रहा, चाहे सब चीज मिल रहा, ये हमको रोटी से वट खाने के लिए, यानी जो हमारा ये यहाँ पे छोड़ के जाना है, यही ज्ञान है हमको। लेकिन लाइफ से लड़ने का ज्ञान भगवत गीता में मिलता। ठीक है, विक्रम घोष प्रभु आप अनम्यूट कीजिए, जब तक मैं मेरा PPT निकालूंगा ब्रिज कोर्स का। यस, आपका प्रश्न है तो पूछिए प्रभु, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवत धाम जाने के लिए भगवान का नाम और भक्ति करना होता है। तो हम जानते हैं कि भक्ति करने से हमको भगवत धाम मिलेगा। तो ये क्या ये निस्वार्थ भाव से भक्ति करना हुआ? यस प्रभु, भगवान स्वयं हमको ये बताए कि एक, अब आप फिर से, यानी और क्वेश्चन है क्या प्रभु? पूरा क्वेश्चन पूछ लो आप, मैं बोल देता हूँ उसका आंसर। नहीं, बस यही है। वो प्रभु एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे, कुछ भी पूजा भी कर रहे, निष्काम, यानी कुछ कामना नहीं रहना प्रभु हमारे मन में। ऐसा नहीं रहना कि हे भगवान, रागानुराग भक्ति। हमको रूप गोस्वामी प्रभु ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में कितना अच्छा भक्ति के बारे में समझा है। भगवान की भक्ति कैसा करना, क्या भगवान को, हे भगवान मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे को मुक्ति दो, वो पूछना क्या? नहीं, भगवान को हम ये पूछना, हनुमान जी बन जाना। हम हनुमान जी क्या बोले, जब राम जी पूछे उनको, हनुमान जी को, चलो आते क्या मेरे धाम में? हनुमान जी बोले नहीं, मेरे को तो सिर्फ भक्ति में मैं आपकी भक्ति ही होना। भगवान मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो, अगर मैं कौन से भी लोक में हूँ, नरक लोक में हूँ या कौन से भी लोक में मैं जाऊं, लेकिन मैं सिर्फ मेरे जीभ पे व्हाट आपका नाम रहना, आपका ही मैं व्हाट गुणगान करना, आपकी जहाँ पे भी कीर्तन, आपका कीर्तन, आपकी कथा जहाँ बोला जाता, मैं वहां पे रहना। तो भगवान से हम सिर्फ सेवा करना। विक्रम प्रभु याद रख लो, भगवान को नाम, हरि का नाम और हरि में अंतर नहीं है। भगवान का नाम लेना और कोशिश करना भगवान के धाम, जैसा पुरी जगन्नाथ है, जैसा वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, वहां जाना। क्यों? वहां पे महसूस करना, अरे भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान यहाँ खेल लिए, अरे भगवान यहाँ चलते थे, ये ब्रज की रज अरे भगवान की चली हुई है। दिस इज व्हाट फीलिंग आना। विक्रम प्रभु बोलने का मतलब ये है, भगवान को ये भी नहीं पूछना कि भाई भगवान, ये नेक्स्ट लेवल है, लेवल 2 में जब आप लोग आएंगे ना, आपका ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हम स्वार्थ की भावना से भगवान को नाम नहीं लेना। बस हम बिजनेस नहीं करना, मैं अगरबत्ती लगाया, मैं 16 माले करा, क्यों? मेरे को ये मिलता, मैं माला कर रहा हूँ, मेरे को ये मिलना लैटरी, ऐसा नहीं समझना। ठीक है प्रभु, मिले कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना, बस हमारा काम है, हम सेवक है, हम सेवा कर रहे हैं, बस, है कि नहीं? विक्रम घोष प्रभु हरे कृष्णा, कुछ तो बोलो। गौरव कुमार प्रभु आपका क्या प्रश्न है? देन वी विल गो फॉर आवर। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे लिंक नहीं मिला मंदिर का,
जहाँ से मैं जप माला खरीद सकूं। अरे सॉरी प्रभु, सॉरी। भैरा प्रभु है क्लास में? नहीं तो मैं एक काम करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैरव प्रभु वो अपने एक लिंक रहता ना अपना साइड टेम्पल का, जो अपन बुक्स खरीदते हैं, वो लिंक डाल दो। नहीं तो एक मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नहीं तो मैं डाल दूंगा, मैं भूल गया। मैं डाल दूंगा। हाँ, जो अपन माला बुक्स सब रहता ना, ये बुक्स अगर खरीदना है इतना, वो एक लिंक रहेगा, जस्ट डाल दो प्रभु, ठीक है। जी प्रभु जी। तो हम लोग कल ये देखे, कहाँ तक देखे थे पता नहीं चल रहा है। कुछ चैट में प्रश्न आए क्या? विक्रम घोष प्रभु जी बता रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। पूछो प्रभु जी ऐसे ही प्रश्न। यस, आज हम लोग माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। आई हैव टू पॉज रिकॉर्डिंग ना, ठीक है। पल्लवी माता जी हरे कृष्णा, मानसी मिश्रा माता जी हरे कृष्णा, महिमा माता जी हरे कृष्णा, अंकुर दास प्रभु हरे कृष्णा, स्मिता झा प्रभु हरे माता जी हरे कृष्णा, कैलाश चंद्र माता जी, कैलाश चंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा, राजकुमार प्रभु, राहुल शर्मा प्रभु जी, सुरभि माता जी हरे कृष्णा, एंड विक्रम हरे घोष कृष्णा। प्रभु सभी को, अनुप्रिया माता जी, पल्लवी माता जी, इंद्रदीश बहरा प्रभु सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को हरे कृष्णा। यस, सब लोग वो क्विज के लिए क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं ना डेली? नहीं कुछ डाउट है? प्रभु जी उसमें साइट में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने कल रात भी कोशिश किया था। ठीक है, आप मेरे को मैसेज भेजो, आपका ईमेल क्या, ईमेल भी मेरे को एक बार मैसेज भेजो, आप रजिस्टर किए या नहीं किए, कितने चैप्टर क्विज करे आप, एक बार मैं मेरे टेक्निकल हमारे टेम्पल जो 0 था ना प्रभु जी, हाँ 01 जो था, जिसमें वो करते थे कि आपने फेसबुक में फॉलो किया या यूट्यूब में फॉलो किया, ऐसे क्वेश्चंस थे। नहीं प्रभु, वो क्या है प्रभु, 0 हो जाता, 0 नहीं, 0 के बाद में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करना है आपको। क्यों? आप पहले अपने आप को एनरोल करना है। एनरोल आपका ईमेल देना है, आपको पासवर्ड देना है, एनरोल करना है। एनरोल करे बाद में आप क्या करना है, वो चैप्टर वाइज अटेम्प्ट करना है प्रभु। जब तक आपको चैप्टर अटेम्प्ट, प्रभु हाँ जी वो सब कुछ हो चुका है। हाँ, तो फिर आप कौन से पासवर्ड चैप्टर भी में दे हैं अभी दिया आप? प्रभु जी, उसके बाद से मेरा वो खुला ही नहीं। मैं वो सोचा था कि शायद लिंक पे प्रॉब्लम होगा कुछ। नहीं प्रभु, अब लिंक सब लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको लिंक माता जी भी डाल रहे ना, कृष्णदासी माता जी, वो जो हमारे को होस्ट है, जो एडमिन है, वो माता जी डाल रहे। आप एक मिनट आप क्या करो, मेरे को आपका ईमेल भेजो एंड आपका क्लियर नाम भेजो। आप क्यों नहीं कर पा रहे, मैं हमारे व्हाट टेक्निकल जो भी है रिस्पॉन्सिबल लोग है, सेवा कर रहे वो, उनको मैं पूछूंगा, देन आपको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ठीक है बाबू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत।